और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। हैदराबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। प्रमोद स्वामी साहब जो कि नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा इनायत अली बाकरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि टीआरएस तेलंगाना की जो रूलिंग पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज जलील साहब थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, जो कि AIMIM के सांसद हैं। के बद्रीनाथ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विजय भास्कर गौड़ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इन तमाम मेहमानों से हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिषेक आपके पास आता हूं। इस बार हैदराबाद के निकाय चुनाव कवर करने के लिए आप वहां पर पहुंचे। 2016 में जब चुनाव हुआ था तो शायद देश के कई ऐसे हिस्से होंगे जहां पता भी नहीं चला होगा कि हैदराबाद में निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल जुदा है। इसका सबब क्या है, मतलब क्या है, जरा बताएं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बार जो लड़ाई है वो बहुत ही आगे की लड़ाई है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि लड़ाई सिर्फ हैदराबाद नगर निगम तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई बड़ी ज़मीन पर हो रही है। इसका सीधा जो आशय है वो ये है कि तेलंगाना का आने वाले विधानसभा चुनाव और पूरा जो साउथ इंडिया है, जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि साउथ इंडिया में वो अपनी जड़ें मजबूत करे, तो उसने एक तरह से तेलंगाना, ये जो हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसको उसने एक पिच बना लिया है कि जितनी अच्छी यहाँ पर बैटिंग हम कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा आगे आने वाले वक्त में हमारा यहाँ जनाधार बन सकेगा। ये बना एक जानकारी मैं आपको दूं, अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस पोलिंग सेंटर पर DAV कॉलेज है यहाँ बंजारा हिल्स में। यहाँ पर KCR की बेटी कविता वो यहाँ पर वोट डालने आने वाली हैं, तो ये गहमा गहमी आपको दिखाई पड़ रही है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोलिंग सेंटर है। और कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर हम कहें तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई ये हो चुकी है हैदराबाद की। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है अभिषेक। और वोट डालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो पहला बयान सामने आया है उस पर भी जरा गौर कीजिए। ओवैसी ने बिना नाम लिए दरअसल योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है, जो कि इन चुनावों में हैदराबाद को बदलकर उसका नाम भाग्यनगर करने का वादा करके आए हैं। ओवैसी क्या कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि लड़ाई उनसे है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। योगी ने कहा था हैदराबाद फिर से भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए। यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। आपकी मेन लड़ाई किससे, TRS से, बीजेपी से? किससे है हमारी लड़ाई? आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? TRS से लड़ रहे हैं या बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? किससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? भाग्यनगर की बात उन्होंने की। नहीं, अब देखिए आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी को बोल नहीं सकते। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। और भाइयों बहनों, इसी दिशा में अभियान आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।